नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, अपन क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आज चर्चा करते हैं यूनिट 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के सेकंड पार्ट की। एक पार्ट इसका हमने पहले पढ़ लिया है और अभी तक हमने 10 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। आज ये 11वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सभी यूनिट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना रखी है सभी यूनिट की एक, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे सभी यूनिट्स के। चलिए बात करेंगे मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जानते होंगे साथियों कि मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH और एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। सबसे पहला इनका अणुभार इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आ गया कि इसका जो क्वथनांक होता है 65 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और ये जो है 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, एथिल अल्कोहल का। ये विषैला है, कौन है, मेथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल जो है शराब के लिए प्रयोग किया जाता है, यह मादक प्रकृति का है, विषैला नहीं है भैया। क्षार और आयोडीन मिलाने पर अभिक्रिया नहीं होती है किसकी, मेथिल अल्कोहल की। लेकिन भाई साहब ये आयोडीन और क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है भाई साहब। यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, आयोडोफॉर्म बन रहा है। ये सोडियम आयोडाइड है, वाटर मॉलिक्यूल है और सोडियम फार्मेट है ये। तो क्षार और आयोडीन के साथ अभिकृत होकर आयोडोफॉर्म बनाता है जो पीले रंग का ठोस होता है। सैलिसिलिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विशेष गंध वाला मेथिल सैलिसिलेट बनाता है ये। ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है ये है मेथिल सैलिसिलेट, इसका नाम है। और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सैलिसिलिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विशेष गंध वाला, है ना। ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये फार्मूला किसका है, सैलिसिलिक अम्ल का है। सैलिसिलिक अम्ल का मतलब ये बेंजीन रिंग होती हैं, इसमें एक जगह तो COOH जुड़ा हुआ है, एक जगह तो OH है और एक पोजीशन पर COOH जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। किसके साथ, मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी इसने, वाटर मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट बन जाएगा। उन्हीं परिस्थितियों में तथा उन्हीं अभिकर्मकों को से क्रिया कर एथिल सैलिसिलेट बनता है जिसमें कोई विशेष गंध नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर भी सैलिसिलिक अम्ल के साथ एथिल सैलिसिलेट बना, यहाँ पर मेथिल सैलिसिलेट बना था। अगला अंतर, K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर तीक्ष्ण गंध वाला फार्मेल्डिहाइड बनता है, जो ऑक्सीकृत होकर तीक्ष्ण गंध वाला फार्मिक अम्ल बनाता है। K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ गर्म करने पर विशिष्ट गंध वाला एसिटाल्डिहाइड बनता है। कैसा बनता है, विशिष्ट गंध वाला एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो ऑक्सीकृत होकर सिरके जैसी गंध वाला एसिटिक एसिड बनाता है। चलिए, मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में डिफरेंस हो गया। अगला है आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक अल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने की विधियां हैं और इसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा। कौन सी विधि, ऑक्सीकरण विधि द्वारा कैसे इनको विभेद किया जाएगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को। तो होता क्या है साथियों, जब ऑक्सीकरण के बारे में बात करें, है ना, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल जो है इनका ऑक्सीकरण होता है तो डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, उत्पाद जो है डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। क्या होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल जैसे मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाए, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे तो पहले क्या बन रहा है, फार्मेल्डिहाइड, फिर फार्मिक अम्ल बन रहा है। सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3 है ना, और ये OH, ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर जो है क्या निकल रहा है भैया, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा, तो HCH और ये ऑक्सीजन HCHO बन गया। फिर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो HCHO कन्वर्ट हो गया, HCOOH में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, ये बचा क्या है, CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले एल्डिहाइड बना, फिर क्या बना, अम्ल। तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण होने पर पहले इनके अणु में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं। कितने निकले, 2, और एल्डिहाइड बनता है। यह एल्डिहाइड एक ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर
ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर क्या बना देता है, अम्ल, है ना। और इसमें अम्ल में जो कार्बन परमाणु के जितनी कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगी, यहाँ पर भी 2 मिलेगी, मतलब प्रत्येक स्टेप में कार्बन परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए द्वितीयक एल्कोहल की बात करें। ये द्वितीयक एल्कोहल, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण होगा तो द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीकरण करवाएंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान से देखना, CH3COO और एक H यहाँ से उठाया मैंने, तो CH3 ऑक्सीजन जितने जाओ यहाँ से ले लो, CH3COOH प्लस एक कार्बन यहाँ से जितने चाहो उतने ऑक्सीजन ले लो, ये CO2 प्लस 2 हाइड्रोजन और बच रहे थे, यहाँ से ऑक्सीजन उठाया, ये H2O। तो ये हो गया CH3COOH बनता है। इसमें अंतिम पद में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, 2 कार्बन हो गए। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले क्या देता है, कीटोन देता है, जिसमें एल्कोहल के समान संख्या, एल्कोहल के समान कार्बन परमाणु की संख्या, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 कार्बन है। कीटोन बाद में ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है, अम्ल बना रहा है, ये अम्ल बना रहा है, जिसमें एल्कोहल से कार्बन परमाणु कम होते हैं। ठीक है, इसमें 3 है कार्बन परमाणु, इसमें 2 रह गए एसिटिक एसिड में। क्लियर है, समझ में आ गया। अब है आगे बात करें अपन तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल अत्यधिक कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है, आसानी से नहीं होता है। तृतीयक एल्कोहल अत्यधिक कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये कीटोन और अम्ल का मिश्रण देते हैं। क्या देते हैं, कीटोन और अम्ल का मिश्रण देते हैं। इन दोनों उत्पादों में कार्बन की संख्या एल्कोहल से कम होती है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है। क्या है ये, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो रहा है इसमें, CH, अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से CH3 और यहाँ से ऑक्सीजन उठाया यहाँ पर, और ये बन गया CH3CO, CH3 एसीटोन बन गया, प्लस यहाँ से ये कार्बन उठाया और यहाँ से जितने चाहो उतने ऑक्सीजन उठा लो, ये हो जाएगा CO2, प्लस ये हाइड्रोजन उठाओ यहाँ से जितने चाहो उतने, 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, जितने चाहो उतने ऑक्सीजन उठा लो यहाँ से, और ये हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मेरी बात सुनना, CH3CO CH3 प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O, 2 कर देते हैं, चलो 2H2O, 4 बच रहे ना एक्स्ट्रा, ना 4 नहीं, हाँ 4 हाइड्रोजन। या फिर ये बन रहा है एसीटोन बनेगा, या फिर इसका ऑक्सीकरण होने पर ये भी हो सकता है कि CH3COOH बन जाए। देखना ध्यान से, CH3COH CH3 और एक CH3 और ये, तो या फिर CH3COOH, जितने भी ऑक्सीजन चाहिएंगे उतने मिल जाएंगे, K2Cr2O7 दे देगा। बचा क्या, यहाँ पर CO2 CH3COOH और यहाँ पर 2CO2, है ना, और बाकी बच्चे कुछ क्या निकल जाएंगे, हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2O यहाँ पर आ जाएगा। एसिटिक अम्ल 2 कार्बन परमाणु, ये हो जाएगा। तो तृतीयक एल्कोहल अत्यधिक कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये कीटोन और अम्ल का मिश्रण देते हैं। इन दोनों उत्पादों में कार्बन की संख्या एल्कोहल से क्या होती है, कम होती है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल के विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि हो गई। नेक्स्ट विधि देखेंगे अपन, विहाइड्रोजनीकरण विधि। सिंपल है विहाइड्रोजनीकरण विधि। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण विधि में क्या हो रहा है बेटा, कि हाइड्रोजन निकलना, विहाइड्रोजनीकरण, जैसे ये दे रखा ना CH3 CH2OH, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये CH3CHO CH3CHO प्लस H2। तो एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस तक तप्त किए हुए तांबे के ऊपर प्रवाहित करने से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहलों को में विभेद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एल्डिहाइड बना दिया, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या के समान होती है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। एल्डिहाइड को अलग परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। ये हो गई विहाइड्रोजनीकरण विधि, है ना। कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है किसको, एथिल एल्कोहल को। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले रहे हैं तो एसिटिल्डिहाइड बन रहा है।
द्वितीयक एल्कोहल क्या करेगा भैया? द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पर भी H2 निकल रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बचा क्या? ऑक्सीजन, ये CH3COCH3, इस क्या कहते हैं इसको? एसीटोन। तो द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाते हैं जिसे आसानी से विभिन्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। कीटोनों में कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल के समान होती है, इसमें 3 कार्बन है तो इसमें भी 3 कार्बन मिल रहे हैं आपको। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ओके, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, हाइड्रोजन निकला, कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, एसीटोन बन गया। द्वितीयक एल्कोहल से क्या बन गया? एसीटोन। तृतीयक एल्कोहल, भाई साहब तृतीयक एल्कोहल में क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से निकले, मेरी बात ध्यान सुनो, सॉरी, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये OH यहाँ से निकला, तो ये हो गया H2O। ये CH3 जो है इसको ऐसे जोड़ दिया और CH3 ये जो है किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये दो, ये CH3 तो ये रहा, और C डबल बॉन्ड, ये क्या बचा यहाँ पर? 1 हाइड्रोजन और ये OH H2 निकल गया। इस CH3 की क्या जगह क्या बचा? CH2, तो ये CH2 लिख दिया। मेरी बात समझना, ठीक है? तो तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देता है जिसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये विहाइड्रोजनीकरण विधि हो गई एल्कोहल की। ओके, कौन सी विधि है? विहाइड्रोजनीकरण विधि, विभेद करने की, एल्कोहल के विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। तो प्राथमिक एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, और तृतीयक एल्कोहल क्या देते हैं? तृतीयक एल्कोहल क्या देते हैं? एल्कीन देते हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़े। मेथिलेटेड स्पीड या विकृतीकृत एल्कोहल क्या है? मेथिलेटेड स्पीड या विकृतीकृत एल्कोहल, तो शराब जो रहती है उसको पीने योग्य न करने के लिए उसके अंदर कुछ दूसरी वस्तुएं मिला दी जाती हैं, उसे कहते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। तो परिशोधित एल्कोहल में क्या मिला दिया जाए? मेथिल एल्कोहल, पिरीडीन, पेट्रोलियम नैफ्था आदि विषैले या दुर्गंधित पदार्थ मिला देने से पीने के योग्य नहीं रहता है। परिशोधित एल्कोहल जिसमें मेथिल एल्कोहल और अन्य विषैले पदार्थ मिले होते हैं मेथिलित स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट कहलाता है। परिशोधित एल्कोहल के विकृतीकरण के लिए अर्थात उसे पीने के योग्य न रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं जिससे वो पीने योग्य न रहे, क्योंकि पीने वाली शराब पर ज़्यादा टैक्स लगता है और इस पर जो है टैक्स जो है कम लगता है, जो मेडिसिन के लिए उपयोग में ली जाती है उसके लिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़े। परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? वाह भाई वाह, अपने पास क्वेश्चन आया, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। परिशुद्ध एल्कोहल जो 100% शुद्ध हो, पूर्णतः शुद्ध या 100% एथिल एल्कोहल क्या कहलाता है? परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। लेकिन परिशुद्ध एल्कोहल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसे विशेष विधियों से प्राप्त किया जाता है। 100% प्योर एथिल एल्कोहल होता क्या है? एक परिशोधित स्पिरिट होता है। परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन करने पर वह क्या बना देता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। और स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है कि 95.6% तो क्या है आपका? एथिल एल्कोहल, और उसमें 4.4% क्या मिला हुआ? उसमें जल मिला हुआ है वो और एथिल एल्कोहल, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये कहते हैं कि हम तो साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, मतलब इनको डिस्टिल किया जाएगा। तो डिस्टिल करने पर होता क्या है कि हर एक जो है द्रव अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? उबलता है। जैसे वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और एथिल एल्कोहल का भी बात करी थी, कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पहले एथिल एल्कोहल निकल जाना चाहिए, कम बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद में वाटर निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नहीं भैया, मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा, हम दोनों साथ में आश्रित होंगे। तो वो हो गया भैया, क्या हो गया? उसको क्या किया? स्थिर क्वाथी मिश्रण बन गया। तो इस कंडीशन में आपको परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त करने के लिए विशेष विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। पहली विधि, परिशोधित स्पिरिट से निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या करेंगे? परिशोधित स्पिरिट को पहले कैल्शियम ऑक्साइड पर और फिर कैल्शियम पर आश्रित करके परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? जो वाटर है वो 4.4% उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। दूसरी औद्योगिक विधि है इसको परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त करने के लिए। परिशोधित एल्कोहल में थोड़ी सी बेंजीन डालेंगे, फिर आसवन करेंगे।
आसवन करने पर प्रथम प्रभाज के रूप में एक त्रिअंगी स्थिरघाती मिश्रण बन जाएगा। द्विअंगी की जगह क्या बन जाएगा? त्रिअंगी। और एक स्थिरघाती मिश्रण कितना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 64.8 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, उस पर उबलेगा वो, जिसमें तीनों घटक होते हैं। उसमें जल भी है, अल्कोहल भी है। जल 7.4% है, अल्कोहल 18.5% है और बेंजीन है 74.1% उपस्थित होता है। अब क्या होगा? संपूर्ण जल निकल जाने के पश्चात दूसरा प्रभाज आश्रित होता है। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर क्या होगा? संपूर्ण जल निकल जाने के बाद दूसरा प्रभाज आश्रित होता है जो द्विअंगी स्थिरघाती। अब जल को अलग सेपरेट कर लिया जाता है, ये दोनों अलग निकल जाएंगे उस कंडीशन में। जल निकलने के बाद फिर क्या होगा? द्विअंगी मिश्रण बनेगा। द्विअंगी मिश्रण में कौन कौन सा रहेगा? एक तो आपके पास बेंजीन रहेगा और एक आपके पास रहेगा अल्कोहल। संपूर्ण जल निकल जाने के पश्चात दूसरा प्रभाज आश्रित होता है जो द्विअंगी स्थिर क्वथनांक होता है। इस स्थिरघाती मिश्रण से एथिल अल्कोहल 32.4% और बेंजीन 67.6% होता है। दो घटक है। अब संपूर्ण बेंजीन निकल जाए उसके पश्चात आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? एथिल अल्कोहल बचेगा। तो इस तरीके से अपन इसको जो है परिशुद्ध अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। साधारण विधियों से नहीं प्राप्त किया जाता है, विशेष विधियों द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है परिशुद्ध अल्कोहल को। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ें। एक है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्या होता है? किसे कहते हैं पावर अल्कोहल? तो भैया बेंजीन की वाष्प, पेट्रोल और अल्कोहल। अल्कोहल, पेट्रोल और बेंजीन की वाष्प, बेंजीन का इन तीनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। कौन कौन मिला है इसमें अपनों ने? एक तो अल्कोहल, एक क्या मिला है अपनों ने? पेट्रोल, और एक क्या है? बेंजीन। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल। तो औद्योगिक अल्कोहल बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। किसको कहते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल कहलाता है। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़े। ये विधि बड़ी मस्त विधि है। विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण विधि क्या होती है? विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण विधि, ध्यान से देखिएगा। ईथर बनाने की विधि है और इस ईथर बनाने की विधि में अपन दो चीज़ें लेंगे। एक तो क्या लेंगे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल बोलो तो C2H5OH, और इसके साथ में क्या लेंगे? H2SO4। H2SO4 को अपन HHSO4 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये H और ये OH, H2 निकल जाएगा, C2H5HSO4 बनेगा। ये बन गया C2H5HSO4 प्लस ये H2O। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अपनों ने कहाँ ले रखा? ये ले रखा C2H5HSO4। इसकी दूसरे वाले अणु C2H5OH से क्रिया करवाई तो हमारे यहाँ से जो है क्या निकल गया? ये H2SO4 वापस निकल गया और ये क्या बन गया? C2H5O C2H5। ये C2H5O C2H5 बन जाएगा। इसको उतारा अपनों ने, ये C2H5HSO4 प्लस ये C2H5OH। ध्यान से देखना क्या निकल रहा है यहाँ पर? ये H2SO4 और ये क्या हो जाएगा? C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। मतलब आपको H2SO4 यहाँ पर लगा है और यहाँ पर वापस निकल गया है। तो हम क्या करें? एथिल अल्कोहल जो है डालते रहे क्योंकि H2SO4 तो वापस रिकवर हो रहा है। तो ऐसे करके निरंतर हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? डाई एथिल ईथर। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो H2SO4 जो है ये इस H2O के कारण तनु हो जाएगा और ये H2SO4 कुछ सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कारण इसके खत्म होते ही अभिक्रिया बंद हो जाएगी। तो विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण विधि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 410 केल्विन पर गर्म करा। कितने? 410 केल्विन पर। ये है एथिल अल्कोहल, H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या किया? ये H2 निकल गया, C2H5HSO4 बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की C2H5OH के साथ क्रिया करवाई
410 केल्विन पर ये C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया और ये H और ये HSO4 ये H2SO4 लिख दिया। आगे बढ़े, देखो इसके बारे में बोल क्या रखा है, ये मेथड है। कौन सी विधि है ये? ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसका डायग्राम दे रखा है, इसका डायग्राम है यहाँ पर। ये है गोल पेंदे वाला फ्लास्क है, दिख रहा होगा आपको। ये फनल जोड़ रखी है, ये थर्मामीटर जोड़ रखा है, ये इसको कहते हैं फनल, ये है थर्मामीटर, ये लगा रखा है स्टैंड, ये बर्नर, ये बालू ऊष्मक या जल ऊष्मक, और इसको कहते हैं संघनित्र, और इसको कहते हैं ग्राही। देखो ये इसमें क्या क्या चीज़ें ली, एथिल अल्कोहल और H2SO4, दो चीज़ें ज़रूरत है अपने को। क्या, किसको बनाने के लिए भैया? डाई एथिल ईथर बनाने के लिए। इन दोनों की रिएक्शन होगी, एथिल अल्कोहल और H2SO4 क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वापस और एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल ईथर बना देगा, जो अभी मैंने रिएक्शन में बताया था। और ये ईथर जो है वाष्प बनेगी, ये वाष्प इधर जाएगी, ये संघनित्र में जाएगी। संघनित्र में क्या होगी? वो वाष्प जो है द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, ईथर की वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर अपन कलेक्ट कर लेंगे। इसकी आइट साइड में इसको ठंडा रखने के लिए, ईथर के विलयन को ठंडा रखने के लिए, ताकि जो है इसकी वाष्प न निकले बाहर, इसके लिए इसको बर्फ युक्त जल में रखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपको। इस अभिक्रिया में दूसरे पद में H2SO4 पुनः मिल रहा है, जो अभी अपनों ने अभिक्रिया देखी थी उसमें द्वितीय पद में मिल रहा ना, ये रहा। द्वितीय पद में H2SO4 वापस मिल रहा है, ये वापस मिल रहा है H2SO4। ठीक है, रिएक्शन ये हो गई, एथिल अल्कोहल की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा और H2SO4 वापस मिल जाएगा। तो दूसरे पद में H2SO4 वापस मिल रहा है, तो यही बात बोल रखी है कि इस अभिक्रिया में द्वितीय पद में H2SO4 पुनः उत्पन्न हो रहा है, जो C2H5OH से पद 1 के अनुसार क्रिया करके उसे पुनः ईथर में बदलता है। इस प्रकार यह क्रिया आगे चलती रहती है। इस कारण इस विधि का अविरल ईथरीकरण की विधि कहते हैं। वास्तव में यह विधि निरंतर नहीं है, क्योंकि जो H2SO4 मिल रहे हैं, H2SO4 के विघटन हो जाता है तथा कुछ समय बाद H2SO4 के तनु हो जाने पर अभिक्रिया मंद हो जाती है तथा H2SO4 की अधिक मात्रा बाद में और मिलानी पड़ती है, जरूरत पड़ती है जैसे जैसे आपको H2SO4 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है एक और। फिनॉल रंगहीन ठोस होता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों? बढ़िया बात है, फिनॉल तो रंगहीन ठोस है, परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों? अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का होता है? तो फिनॉल वायु के संपर्क में आ गया भाई साहब। किसके संपर्क में आ गया? ये तो कलर करने लग गया है, किसी के संपर्क में आ गया। पहले सीधा साधा था। देखो फिनॉल में हर जगह क्या जुड़ा रहता है, आपको मालूम है, CH रहता ही है हर जगह। यहाँ पर CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, ये CH है। हो क्या रहा? ऑक्सीडाइज होगा रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो एक ऑक्सीजन और ये H, ये H और यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लूँ, क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं क्विनोन। क्या कहते हैं इसको? क्विनोन कहते हैं। तो फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्योंकि वह वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? क्विनोन बनाता है। ये क्विनोन बन गया, और ये क्विनोन तो जैसे बनाएंगे ये उत्सादी कर लेगा और फिनॉल को भी पटा लेगा। कैसे पटा लेगा? देखो ये क्विनोन जो है, ये क्विनोन है आपका। ये क्विनोन क्या है? दूसरे फिनॉल को पटा लेगा। ये क्विनोन है ना आपका, ये दूसरे फिनॉल को पटा लिया। एक मॉलिक्यूल ये है फिनॉल और एक ये है, उनके साथ क्या कर लेगा? आड़ा हो जाएगा, और इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इधर से भी बना लेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये तो ये बन गया फिनोक्विनोन बन गया। क्विनोन से क्या बन गया? फिनोक्विनोन बन गया। पहले क्या कह रहे थे इसको? सिर्फ ये था तो इसको क्या कह रहे थे? क्विनोन कह रहे थे। ये क्विनोन है, क्विनोन से क्या बन गया? फिनोक्विनोन। यह क्विनोन पुनः फिनॉल के दो अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाता है, जिससे गुलाबी रंग का फिनोक्विनोन बनता है। तो ये फिनॉल के साथ ये क्विनोन की रिएक्शन हुई, ये क्विनोन की, और ये क्या बन गया? फिनोक्विनोन बन जाता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। ओके भाई साहब, समझ में आ रहा होगा आपके? मेहनत करिए बस, अब ज़्यादा समय नहीं बचा अपने पास, टाइम पास करने का समय नहीं है।
आपके सामने इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। यह आपके पास क्वेश्चन था कि जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ में H2SO4 के साथ में 453 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसका आंसर है ये। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है ये। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी नहीं छुड़वा रहा हूँ, बस आपको ढूंढने में थोड़ा तकलीफ ना हो, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, ऐसे हो जाएगा क्या, हो गया। चलिए, हो क्या रहा है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण हो रहा है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण के लिए एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3 CH2OH। इसका क्या करवा रहे हैं अपन, निर्जलीकरण करवा रहे हैं भैया। क्या करवा रहे हैं, निर्जलीकरण। तो यहाँ पर जो है ये H यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाए, माइनस H2O, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। कितना टेम्परेचर ले रहे हैं अपन, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस अपन टेम्परेचर ले रहे हैं। क्या बन जाएगा भैया यहाँ पर ये CHOH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या बन गया ये, एल्कीन। क्या बना, ये एल्कीन बना। अब इस एल्कीन को जो है कैसे बनाया जाता है, इसको मैकेनिज्म के थ्रू कैसे समझाएं, ये हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा मैकेनिज्म के थ्रू। चलिए समझा देते हैं पहले भले ही। सबसे पहले क्या होता है, ये तो होगा रिएक्शन, इसको तो क्या कह दिया आप लोगों ने, रिएक्शन कह दिया। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में दिख रहा है, चलिए होता क्या है कि ये जो एथिल अल्कोहल लिया आप लोगों ने शुरुआत में, ये CH3, ध्यान से देखना, CH2 और ये OH, CH3 CH2OH। इसके ऊपर किसका अटैक होगा, सबसे पहले प्रोटॉन का अटैक होगा। ये प्रोटॉन का अटैक हुआ, और प्रोटॉन का अटैक होने पर, ये पहले स्टेप बता रहा हूँ है ना, ये यदि ये प्रोटॉन का अटैक होगा इसके ऊपर, तो प्रोटॉन जुड़ेगा कहाँ पर, इस वाले ऑक्सीजन पर। कहाँ पर जुड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा CH3, ये CH2 और ये O और ये H और ये H, है ना, ये जुड़ गया यहाँ पर, ये जुड़ गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। होगा कि आगे कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये, तो इसको लिख रहा हूँ मैं CH3 CH2 CO और ये O, ये O, और यहाँ पर है H और ये H, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अगली स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से निकलेगा ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। सॉरी लाइट चली गई है, इसका जो सेकंड पार्ट फिर करवाएंगे। चलिए, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत।